दो तरह के चार्ज होते हैं। कूलॉम्स लॉ के तहत हमने ये देखा था कि फोर्स कितना लगता है, कि ये फोर्स अप्लाई कैसे करता है, क्या है वो चीज, तो उसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव से शुरू होता है और नेगेटिव की तरफ खत्म होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक मिश्रा, फिजिक्स फैकल्टी एट मोशन एजुकेशन एट मुजफ्फरपुर सेंटर। ओके, तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है और कितना लगता है, और चार्जेस के बारे में भी देखा था कि दो तरह के चार्ज होते हैं। कूलॉम्स लॉ के तहत हमने ये देखा था कि फोर्स कितना लगता है। तो ओके, आओ एक बार हम आज उस फोर्स को लिखते हैं। ओके गाइज, तो मान लो कि दो चार्ज है अपने पास Q1 एंड Q2 सेपरेटेड एट डिस्टेंस D। तो फोर्स जो था अपना वो कितना लगता था गाइज, वो लगता था फोर्स इज K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इतना फोर्स हमने देखा है कि दो चार्जेस के बीच में लगता है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्सन हो। तो गाइज आज हम देखेंगे कि ये जो फोर्स लगता है उसके वजह से क्या होता है ये फोर्स। अब बताओ गाइज कि कोई अगर चार्ज है Q, तो Q चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पर फोर्स कैसे लगता है। क्या इस चार्ज के पास कोई ऐसा हथियार है जो इस पर ये फोर्स डाल रहा है? क्या इसके पास कोई हाथ है, पैर है? नहीं। तो ये फोर्स इस पे कैसे लगा पा रहा है, मैं ये देखना चाहता हूं कि फोर्स इस पे कैसे लगाता है। तो आज हम इसके बारे में एक नया चीज सीखेंगे कि ये फोर्स अप्लाई कैसे करता है। तो फोर्स अप्लाई करने के लिए क्या इसके पास कुछ है? तो हाँ है। क्या है वो चीज? तो उसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जो फोर्स अप्लाई करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आज हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आपने सुना ही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ओके, तो आज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है और कितना होता है किसी चार्ज के वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस सपोज एक चार्ज है अपने पास Q। ओके, अब हम चाहते हैं इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो फोर्स लगाएगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, चलो हम देखते हैं। ये जो होता है ना गाइज, कोई चार्ज Q है, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज Q है, Q0 है अपने पास। ओके, इतना छोटा चार्ज होगा ये कि इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ओके, ऐसा हम कहते हैं ना कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो हम इतना छोटा चार्ज, एक पॉइंट चार्ज बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज होगा वो इतना कम मैग्नीट्यूड का होगा कि वो इस बड़े वाले चार्ज पे किसी तरह का प्रभाव नहीं डाल पाएगा। हाँ, बड़ा वाला चार्ज इसको जरूर खींच लेगा या फिर धक्का मारेगा, पुश और पुल करेगा। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन की वजह से। लेकिन ये छोटे की वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पाया जाएगा। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है लिमिट Q0, मतलब टेस्ट चार्ज Q0 टेंडिंग टू 0 F बाय Q0। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो चलो देखते हैं फॉर्मूला पे पुट करके हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के कितना आता है। ओके, तो F क्या होता है? सबसे पहले तो लिमिट Q0 का मतलब क्या है? लिमिट Q0 का मतलब Q0 0 टेंडिंग टू 0 का मतलब ये है कि ये जो Q0 है ना वो लगभग 0 के बराबर हो। मतलब ये चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा, इसलिए हमने इसको टेस्ट चार्ज नाम दिया है। टेस्ट चार्ज का मतलब ये कि इतना छोटा चार्ज है जो आपस में इसका प्रभाव किसी और पे नहीं देखा जाएगा। ये Q0 बहुत ही छोटा है। तो Q0 जो है ना, इसलिए टेंडिंग टू 0 है, वो बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज है। तो Q0 और F, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी मान लो R। तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर R है तो फोर्स क्या होगा? K, जो हम पहले से जानते हैं, Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये हम पहले से जानते हैं, डिवाइडेड बाई Q0। हमने इसको Q0 से डिवाइड कर दिया है, Q0 और Q0 कैंसिल हो गया। यहां पर आ गया लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0 F K Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये आ गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम आज की क्लास में जानना चाहते थे।
अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम जान गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, इतना होता है किसी भी चार्ज की वजह से। ओके, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, अगर हम डेफिनेशन वाइज अगर इसको बोलना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज है ना वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का है, ओके, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता कैसा है। ओके, ये देखते हैं थोड़ा सा। तो पॉइंट चार्ज, हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं, कौन सा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना बेसिकली वो पॉजिटिव से शुरू होता है और नेगेटिव की तरफ खत्म होता है। कैसा? लेट अस सपोज अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से इनिशिएट होता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। ये अपने पास एक नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो ऐसा, पॉजिटिव से शुरू और नेगेटिव पे खत्म, ऐसा। ये देखो, पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म हो रहा है और ये इस डायरेक्शन में भी होता है और इधर आता हुआ इन्फिनिटी से आ रहा है, या तो ये इन्फिनिटी से शुरू होता है, ये देखो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अगर पॉजिटिव से शुरू होकर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और नेगेटिव में इन्फिनिटी से आ रहा है। ये होता है एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम, ये बिल्कुल इमेजिनरी है, ये हमें दिखता नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी चार्ज की वजह से वो बिल्कुल इमेजिनरी लाइंस होते हैं। ओके, तो हम ये भी देखें, ये तो हमने देख लिया कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, ऐसा होता है। अब ये हम बाकी और भी बहुत चीज़ों की वजह से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे एक लीनियर वायर है, एक सीट है, एक स्फेयर है, इन सब पे अगर चार्ज रख दिया जाए क्यू चार्ज की वजह से, इनके वजह से कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो हम आगे देखेंगे गाइस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।